आदाब अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने योगफल के बारे में, घटाव के बारे में और गुणन के बारे में सीख लिया था। अब उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो योग और घटाव वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और गुणन वाला जो क्वेश्चन है अब हम इसमें करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यस, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सॉल्व। क्या है बेटा 1 2 3 और नेक्स्ट है बेटा 2 3 और 4। ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है। इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है बेटा, एक। कितने पंक्तियाँ कितनी है, सबसे पहले 3 है और स्तंभ कितना है बेटा 1। इसकी पंक्तियाँ कितनी है बेटा 1 और स्तंभ कितना है बेटा 3। तो इनका गुणन संभव कब है, जो हमें पहले बताई थी। गुणन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि पहले वाले की तो क्या समान होनी चाहिए, स्तंभ, और दूसरे वाले क्या समान होनी चाहिए बेटा, पंक्ति समान है। ठीक है, तो ये कितने कोटि की होगी, 3 क्रॉस 3 की। कितने की होगी बेटा, 3 क्रॉस। इन अवयवों को छोड़ दो, बाकी बचे गुणन कर दो, वो उसकी क्या होती है बेटा, कोटि। तो देखो बेटा हम करते हैं, तो क्या होगा बेटा 1 को, इस 1 को तीनों से करेंगे। क्लियर है, तो क्या आएगा बेटा 1 गुना 2 तो 2। फिर पहले वाले अवयव को 2 3 से करेंगे तो बेटा कितने आएंगे बेटा 3। फिर पहले वाले अवयव को किससे करेंगे, इससे, तो कितना आएगा बेटा 4। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है बेटा 2 को गुना कर रहे हैं 2 से। ठीक है, अवयव हमने दूसरी पंक्ति ले ली। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे तो बेटा 4। फिर 2 को किससे गुना करेंगे बेटा 3 से, तो 3 6। ठीक है, फिर 2 को किससे करेंगे बेटा 4 से, तो कितने आएगा 8। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 3, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अवयव तीसरा है ना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तीसरा अवयव है, तो कितना आएगा बेटा 3 को गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूनी कितने हुए 6। 3 को गुना करेंगे 3 से तो बेटा 9 और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है ना, तो बेटा कितने की कोटि आएगी, 3 क्रॉस 3 की। इसकी कोटि कितनी होगी बेटा 3 क्रॉस 3 और ये इसका क्या होगा बेटा गुणन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो इसका गुणन करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले मैट्रिक्स उतार लो, 1 -2 2 और 3। ठीक है बेटा, इसकी कोटि कितनी है बेटा 2 क्रॉस 2 की। दूसरी वाली क्या है बेटा 1 2 3 2 3 और 1। ठीक है बेटा, यानी कोटि कितनी होगी, इसकी पंक्तियाँ कितनी 2 और स्तंभ कितने बेटा 3। ठीक है नहीं बेटा, तो इसकी कोटि क्या होगी बेटा, वही पता चलेगा हमको। आने वाला जो मान है, आने वाली जो आव्यूह है उसकी कोटि कितनी होगी। तो आप देखो सबसे पहले इसकी पंक्तियाँ कितनी है, इसमें देखो बेटा 2 और स्तंभ कितने बेटा 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की। इसमें पंक्तियाँ कितनी है बेटा 2, 1 और 2 और स्तंभ कितने बेटा 1 2 और 3। ठीक है नहीं है, तो हम जानते हैं गुणन कब संभव है, तो पहले वाले की तो स्तंभ, दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए बेटा पंक्ति समान। तो अब जो हमें प्राप्त होगी वो कितने की होगी, 2 क्रॉस 3 की। तो देखिए बेटा गुणन करो, 1 को गुना कर रहे हैं, ढंग से समझना, इसका स्तंभ फिक्स कर दें। ठीक है, तो कितना 1 को गुना कर रहे हैं 1 से तो 1, -2 को गुना कर रहे हैं 2 से तो -4। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 को गुना कर रहे हैं 1 से तो 2, 3 को गुना कर रहे हैं 2 से तो 3 दूनी का कितने आ गया बेटा 6। क्लियर है, पहला स्तंभ वाला काम पूरा हो गया। अब दूसरा स्तंभ लेंगे, दूसरा स्तंभ बोलो बेटा, 1 को गुना कर रहे हैं 2 से तो 2 और -2 को गुना कर रहे हैं 3 से तो -6। ठीक है, फिर वही अब दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 को गुना कर रहे हैं 2 से तो कितने आ गए बेटा 4 और 6 को 3 को गुना कर रहे हैं 3 से तो कितने आ गए बेटा 9। ठीक है, फिर अब दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ लो। तीसरे में बताओ 1 को गुना कर रहे हैं 3 से तो बेटा 3 और -2 को 1 से कर रहे हैं तो -2। 2 को गुना कर रहे हैं 3 से तो 6 और 3 को गुना कर रहे हैं 1 से तो बेटा 3। ठीक है, तो आपको पता चल गया, पहले पता चल गया था 2 क्रॉस कितने की आएगी बेटा 3, क्योंकि 2 तो पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है। तो बताओ क्या आया बेटा मान, 1 में से 4 गए तो -3, 6 और 2 8, -4, ये हो गया हमारे पास 13, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया बेटा 9। ठीक है, तो आप गुणन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होना चाहिए आपका। अब क्वेश्चन आपके इस टाइप से आ जाते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान क्या कीजिए बेटा, ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 7
0 2 और 5 और x माइनस वाई, वाई हमको दे रखा है बेटा, x माइनस वाई हमको दे रखा है बेटा 3 0 0 3, ठीक है बेटा 3 0 0 3 दे रखा है ना। अब एक्स वाई का मान हमको ज्ञात करना है। देखो हम एक बात जानते हैं, पहले भी हमें क्लास में पढ़ाया कि इस टाइप से समीकरण आ जाता है, इस टाइप से क्या जाता है समीकरण। देखो बेटा ढंग से पहले उतारते हम x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 7 0 2 5, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा हमारे पास 3 0 0 3, ठीक है ना। ये पहली मैट्रिक्स, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दोनों को आपस में क्या करने पर बेटा जोड़ दो, दोनों को आपस में क्या कर दो जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, दोनों क्या रहेंगे कैंसिल। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ो तो बेटा आपस में। तो क्या है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, दोनों मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो 7 0 और 2 5, इसमें किसको जोड़ रहे हैं अपन बेटा 3 0 और 0 3 को। तो जोड़ो बेटा, इस प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, और x कितने हो गए बेटा 2x बराबर बेटा जोड़ो इसको, पहले वाले को पहले वाले के साथ, a11 को a11 के साथ। तो 7 और 3 कितने हो गए बेटा 10, ठीक है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो बेटा 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए बेटा 8। तो हमारे पास x प्लस वाई का 2x बराबर कितना आ गया, ये मान आ गया। बस अब हमको हल करना है, ढंग से देखना बेटा, ध्यान से समझो। देखो बेटा 2x है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ 2 का मैं क्या दे देता हूँ भाग। तो x बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 10 1/2, 10 0 2 और 8। तो बेटा कितना आ गया देखो x बराबर 2 का भाग 2 का भाग सब में 2 सेपरेट सेपरेट, 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार। फिर 2 का भाग 0 में तो 100% आप पता है कितना आएंगे 0, 2 का भाग 2 में 1 बार, और 2 का भाग 8 में 4 बार। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो x का मान कितना आ गया ये क्लियर। और आप किस में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण किस में रख दो 2 में, क्लियर है। तब देखो बेटा, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 7 0 2 5। तो मान रखो, तो x का मान कितना है आपके पास, ये छोटा है बेटा, x का मान रखो बेटा कितना आएगा 5 0 1 और 4, और प्लस y का y, और बराबर ये चल ही रहा है 7 0 2 और 5, चल रहा है। इसका पक्षांतर करेंगे पूरी मैट्रिक्स का, तो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो y बराबर, ये तो ऑलरेडी है ही 7 0 2 5 तो ऐसे ही है, और इसका पक्षांतर करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी बेटा माइनस की। आउटर साइड माइनस आएगा, बाहरी और क्या आएगा बेटा माइनस। इसको लिख ले जाओ 5 0 1 और 4। देखो इसके अंदर प्लस वाली भी आ गई और माइनस वाली भी आ गई, ठीक है नहीं। तो बताओ बेटा किस तरह मान क्या करेंगे, 7 में से 5 गए तो बेटा 2, वेरी गुड। 0 में 0 गए तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 4 गए तो बेटा 1। तो दूसरी मैट्रिक्स कितनी आ गई ये, ठीक है। अतः x का मान तो ये और y का मान, क्लियर है, देख लो बेटा, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर, हमको y बराबर दे रखा है, y बराबर हमको दे रखा है 3 2 1 और 4 दे रखा है, दे रखा, और इम्प्लाइज 2x प्लस वाई बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा। तो इसमें सिर्फ x का निकालो, x का क्या करो बेटा मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करना, y का दे रखा है हमको, ठीक है नहीं। तो 2x प्लस वाई 1 0 -3 और 2, जो y का मान दे रखा है हमको, अब तक तो x और y दोनों का मान नहीं दे रखा था, अब हमको सिर्फ y का दे रखा है, और ये इक्वेशन दे रखी है, इससे किसका मान निकालना हमको x का, वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले y का दे रखा है, तब सॉल्यूशन देखो बेटा, दिया है 2x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, बड़ा वाला x है बराबर कितना है 1 0 -3 और 2, ठीक है ना। तथा तब y का मान रखने पर
y का मान रखने पर बेटा क्या आएगा, y का मान रखो 2x का तो 2x, सॉरी ये बड़ा है, प्लस y का मान कितना है बेटा रखूँ 3 2 1 और 4, और बराबर कितना चल रहा है बेटा 1 0 और -3 और 2। पक्षांतर करेंगे इसका, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। तो कितना आ गया देखो 1 0 -3 और 2, माइनस क्या करना है बेटा 3 2 और 1 और 4। तो बेटा बताओ 2x बराबर कितने आ गए, 1 में से 3 जाएंगे तो बेटा -2, वेरी गुड। 0 में से -2, 0 में से -2 तो -2, -3 और ये -1, तो -3 तो ये हो गए, और माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो -1, कितने आ गए बेटा -4, और 2 में से कितने घटा रहे हैं 4, 2 में से -4 तो वैल्यू आएगी -2, ठीक है बेटा। पहले वाली जैसी स्टेज बन गई हमारी, तो बताओ बेटा क्या करेंगे कि तो x बराबर 2 का भाग दे दो 1/2 -2 -4 और -2, तो बेटा कितना आएगा x बराबर 2 का भाग देंगे तो -1 -1 और -2 और -1, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या हुआ आंसर, ठीक है बेटा। देखो ठीक है बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डिट्टो ऐसे ही, फोर्थ क्वेश्चन, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान क्या कीजिए बेटा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन यही है। देखो ऐसे ही सेम 2 1 3 0x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 6 और 1 और 8, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन उतार लो एज इट इज 2 1 3 0x, पहले क्वेश्चन उतारना है सबसे पहले एज इट इज y 0 1 2 और इक्वल टू बेटा 5 6 1 8। अब देखिए बेटा क्या करना है, 2 से गुना करो तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 और 2 को गुना करेंगे 3 से क्या आएगा, तो ये हो गए 0 और ये हो गए 2x, ठीक है 0 है बेटा ना, प्लस का प्लस, ये इसको ऐड करो y, ये 0 ये 1 और 2, और बराबर में क्या चल रहा है ये 5 6 1 और 8, ठीक है। कोटि सबकी वही है, सेम 2 2 की है, इनका दोनों का क्या करना है योग, ठीक है। इसका ध्यान रखना बराबर है, और इसके बाद ये एरो का सिंबल दोनों साइड बराबर मत लगा देना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं बेटा। 2 + y तो y + 2, 6 में 0 ऐड करते हैं तो बेटा 6, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो बेटा 1, और 2x + 2 तो कितने आ गए बेटा 2x + 2, ये ध्यान रखना 2x + 2 है, ये मत कर देना 4x, ठीक है, क्योंकि 2x अलग है, वेरिएबल्स वाला है, ठीक है, ये चर मान है और ये अचर मान है, इसका ध्यान रखना। बराबर क्या चल रहा है 5 6 और 1 और 8। आपको पता है दो कोटि आपस में कब बराबर होती है, सॉरी दो मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होती है, जब वो तुल्यआव्य होती है, और तुल्यआव्य होने की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, यानी ये भी 2 × 2 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए बेटा 2 × 2 की, तभी हम इनकी क्या कर सकते हैं तुलना। x का और y का मान निकालना है हमको, तो कौन कौन सा तुलना करेंगे, पहले वाले की पहले वाले के साथ, यानी कि y + 5 तुलना से, लिखना ध्यान से ना बेटा, तुलना से क्या आएगा y + 5 बराबर y 2 है, y + 2 बराबर किसके आएगा बेटा 5 के, पक्षांतरण करो तो y बराबर कितने आ गए 5 - 2, तो y बराबर कितने आ गए 3, y का मान तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 3, तथा और तुलना करो इस वाले अवयव की इस वाले के साथ, यानी कि 2x + 2 = कितना आ गया बेटा 8, पक्षांतरण करो 2x बराबर प्लस का 2 है तो पक्षांतर करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया बेटा 2x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर कितने आ गए बेटा 3। अतः y का मान तो 3 और x का मान भी 3। क्लियर है, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है x और y का मान हमको क्या करना है बेटा
ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं एक्स और वाई वाला मत करो, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 5। आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दे, जैसे कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दे कि यदि ए बराबर आपको दे रखा है -2, 3, 1 और 2 दे दें, इम्प्लाइज तथा बी बराबर आपको दे दें, ढंग से समझना बेटा, ध्यान से समझो बेटा, 1 0 1 2 ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। है तो a प्लस 2b और उसका डैश याद कीजिए। डैश का मतलब पता है, इजी। डैश का मतलब क्या होता है पता है, यानी कि इसका हमको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्ताव्य, ठीक है नहीं, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हल में हमको क्या याद करना है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तो दिया है जो दे रखा है वो लिखो, ए बराबर -2 3 1 और 2, और क्या दे रखा है बेटा, बी बराबर कितना है बेटा, -1 0 1 और 2। क्या निकालना है तब, a प्लस 2b, परिवर्त तो बाद में निकाल देंगे, पहले a प्लस 2b करो। a का मान कितना है, -2 3 1 और 2 प्लस 2 का 2, b का मान कितना है, -1 0 1 और 2। दिख रहा है ना ध्यान से, a का मान तो आपको ये दे रखा है और b का मान आपको ये दे रखा है, उसके आगे 2 है तो 2 लगा दिया। करो बेटा, सबसे पहले आपको इसको ये करना है, ध्यान रखना, -2 3 1 और 2, क्या करना है आपको, 2 से गुणा करना है। कितना आएगा बेटा, -2 0 2 और 4, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ो बेटा, -2 और -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन सिंबल किसका आता है बेटा, माइनस का। माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन आता सिंबल किसका है, माइनस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 और 0 में जोड़ेंगे तो वेरी गुड 3, 1 और 2 जोड़ेंगे तो बेटा 3, और 2 + 4 कितने हो गए बेटा 6, ठीक है बेटा, समझ आएगा। और ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, a + 2b की आई है, a + 2b की, लेकिन निकालना क्या है हमारा क्वेश्चन, उसका परिवर्ताव्य। क्लियर है, तो बस हो गया। उसके बाद तब a + 2b का परिवर्ताव्य क्या होगा, तो बदल दो इसके मान। क्या बदलेंगे, देखो बेटा, परिवर्ताव्य पंक्तियों को तो स्तंभों में, क्लियर है, पंक्तियों को किससे बदलते हैं बेटा, स्तंभों में, यानी कि a + 2b का डैश बराबर क्या होगा, देखो ये पंक्ति का 4 का तो 4 रहेगा -4, और 3 कहाँ जाएगा, ये इसमें चेंज, यानी 3, और इसका बेटा 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 कितना आ गया बेटा 6, तो ये इसका क्या होगा बेटा, परिवर्ताव्य। ये इसका क्या होगा बेटा, परिवर्ताव्य, ठीक है, क्लियर है। यस बेटा, देखो ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट 6। यदि a 4 और 1, सेकेंड है बेटा 2 1 2 1 0 2 0 2 और -4, और नेक्स्ट है a 4 1 बराबर क्या है 0 के। क्लियर है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, जहाँ o क्या है, शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह। क्लियर है, तो a का मान ज्ञात करो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का मान हमको ज्ञात करना है, हाँ बेटा, तो a का मान हमको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दे रखा उतारते जाओ, ध्यान से समझना बेटा, a 4 1, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 2 1 0 2 और 0 2 और -4, ये दे रखी है ना, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों गुणन करते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। और ये a 4 0 और सॉरी 1 है, = 0, 0 मतलब मैट्रिक्स 0 ये टोटल,
अब देखो बेटा 0,0 वाली चलेगी, तो सबसे पहले करो, देखो ए को गुना कर रहे हैं इससे, तो कितना आएगा, देखो बेटा ध्यान से समझना, ए को गुना कर रहे हैं 2 से, तो कितना आएगा बेटा 2a, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसको गुना कर रहे हैं 4 से, +4, ठीक है, फिर इसको गुना कर रहे हैं तो प्लस के 0, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्तंभ चलेगा, पहले वाले का कंप्लीट हो गया। फिर बताओ ए को गुना कर रहे हैं ए से, तो कितना आएगा a, फिर 4 को गुना कर रहे हैं 0 तो 0, फिर 1 को गुना कर रहे हैं 2 से तो प्लस के 2, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पंक्ति वही है, पहली पंक्ति चली है, फिर स्तंभ तीसरा, 2 को गुना कर रहे हैं ए से, 2 को किससे गुना कर रहे हैं बेटा ए से, तो कितना आया बेटा 2a, 4 को गुना कर रहे हैं 2 से तो 8, और 1 को गुना कर रहे हैं किससे, तो बेटा कितना आएगा -4। एक बात देखो बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये है कितनी पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कितने बेटा 3, इसमें कितने हैं बेटा 3×3 की है, तो आपको दिख रहा है इसकी पंक्तियाँ, सॉरी इसका स्तंभ, इसकी पंक्तियाँ समान होनी चाहिए, तो बचे अभी कौन सी 1 और 3 की, तो प्राप्त वाली कितने की होगी 1 और 3 की, क्योंकि इसमें एक तो पंक्ति होगी, स्तंभ कितने होंगे 1, 2 और 3, 3 प्राप्त हुए ना, तो 1×3 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। या आपने ये सॉल्व कर दिया, अब बस ये मान गया, तो उतारो इसको A4 1 और बराबर क्या चल रहा है बेटा 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है देखो बेटा 2a + 4, तो 2a + 4 ये कितने आएंगे a + 2, और ये कितने आएंगे बेटा 2a + के 4, और ये मान चल ही रहा है आपके A4 1, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स 1×3 की है, और इसकी कितनी है बेटा 3×1 की, ये दोनों समान समान है, आपको पता चल गया कि 1 1 की एक 1×1 की हमको क्या प्राप्त होगी बेटा मैट्रिक्स। तो देखो बेटा ध्यान से, मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, इस वाले अवयव को ए से गुना कर रहे हैं, तो क्या आएगा 2a + 4a, इसको इससे कर रहे हैं, फिर इस वाले अवयव को सेकंड वाले अवयव के साथ, प्लस 4 को गुना कर रहे हैं a + 2 से, फिर प्लस 1 को गुना कर रहे हैं इससे, 1 को तो किसी से गुना करो वही संख्या आती है, और बराबर क्या चल रही है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। करो बेटा आगे, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा देखो ध्यान से, 1 को गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा बेटा 2a² + 4a + 8 + 2a और प्लस के 4 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा 0 मैट्रिक्स, ठीक है। बस तो बस अब आप बता सकते हो डायरेक्ट, तो कितने हो देखो 2a², तो 4 और 4 कितने हुए 8, और 2 कितने हुए 10a प्लस 8 और 4 कितने हो गए बेटा 12, बराबर कितने चल रहा है बेटा 2, कॉमन ले लो 2, तो क्या आ गया बेटा a² प्लस के 5a और प्लस के 6 बराबर 0, तो कितना आएगा a² + 5a + 6 बराबर क्या आ गया 0, 2 हमने खा लिया नीचे 0 के नीचे आने पर वो क्या हो जाते हैं बेटा 0। अब अपन को क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अर्थात द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका हम जानते हैं कि पहला और अंतिम वाले को गुणा करते हैं, और इस तरह इसकी जो वैल्यू प्राप्त करते हैं कि जोड़ने घटाने पर मिडिल टर्म्स आ जाए, बीच वाली मान आ जाए, ठीक है। तो 6 के टुकड़े आप जानते हैं क्या होंगे 2 और 3, ठीक है बेटा 2 और 3, तो क्या आएगा बेटा देखो a² + 5 को मैं लिख सकता हूँ 3a + 2a, क्योंकि 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6a² आएगा, और 6 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा a + 3 और +2 कॉमन आ रहा है, तो a + 3 बराबर कितने आ गए बेटा 0। तो आप बताओ क्या आएगा बेटा नेक्स्ट, a + 3 और a + 2 बराबर बेटा 0, तो अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, क्या आएगा a + 3 = 0 या a + 2 = 0, ठीक है बेटा ध्यान से समझो। तो क्या आएगा a बराबर हमारे पास या तो -3 या a बराबर -2। क्वेश्चन ने कहा है कि आंसर बताना है a का मान, तो a के 2 मान आएंगे, या तो -3 आएंगे या फिर हमारे पास क्या आएगा -2। क्लियर है, ठीक है यस। अब एक क्वेश्चन देख लो, यस बेटा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन याद है नेक्स्ट टाइम
7th क्वेश्चन था हमारा, यदि ध्यान से समझना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स और 0, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स और ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1, ये दे रखा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमको कि एफ एक्स डॉट एफ वाई, ध्यान से समझना बेटा, एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर होता है एफ एक्स प्लस वाई के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि एक्स ये एफ एक्स है, एफ वाई का मतलब एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे तो वाई वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। नहीं ध्यान से देखना बेटा, देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, तो देखो हमको दिया है क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान रखो, ध्यान से समझो बेटा, कॉस एक्स, ये साइन एक्स, ये 0, ये माइनस के साइन एक्स, ये कॉस एक्स, ये 0, ये 0 0 और 1, ये तो हो गया एफ एक्स। और बेटा एफ वाई बेटा एफ वाई, अब एफ वाई की वैल्यू देखो बेटा ध्यान से, एफ वाई एक्स से अपन क्या पुट करना है बेटा वाई, तो क्या आएगा बेटा कॉस वाई साइन वाई 0, ये आएगा माइनस के साइन वाई कॉस वाई और 0, और ये 0 0 और 1, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट, तो LHS, ठीक है, तो LHS क्या आएगा बेटा, देखो एफ एक्स डॉट एफ वाई, दोनों गुणन कर रहे हैं, तो करो बेटा वैल्यू मेरी, ठीक है। अब ढंग से समझिए, पहले वाले पंक्ति को यानी इसका ये फिक्स कर दिया, अब एक एक करके कर रहे हैं, पहले वाले अवयव को पहले वाले के साथ इसको फिक्स है, ठीक है ना, पहला स्तंभ फिक्स कर लिया, पहला स्तंभ काम में लेंगे, अब पंक्ति 1 2 और 3 के हिसाब से लेंगे, पहला स्तंभ फिक्स हो गया, कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो कॉस एक्स कॉस वाई, ध्यान से समझना बेटा, फिर माइनस के साइन एक्स को उससे गुणा करेंगे वाई से, ठीक है, पंक्ति तो वही चल रही है, स्तंभ आगे, तो क्या होगा बेटा माइनस की साइन एक्स और साइन वाई, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 खत्म, ठीक है, पहले स्तंभ का और पहले पंक्ति वाली काम खत्म। अब दूसरी पंक्ति आती है, स्तंभ वही पहला है, साइन एक्स को गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा बेटा, देखो साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स को गुणा करेंगे इससे तो किसका आएगा प्लस के कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति का पहला अवयव खत्म, उसका स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के स्तंभों के पहले पहले वाले मान खत्म। अभी लास्ट मान 0 को गुणा करेंगे 0, फिर 0 को गुणा करेंगे 0, 1 को गुणा करेंगे 0, लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा 0, ठीक है। पहली पंक्ति सॉरी पहला स्तंभ खत्म, अब दूसरा स्तंभ ले लो, पंक्ति यही बोलेगी एक एक, तो कॉस एक्स को कर रहे हैं पहले साइन से, तो क्या आएगा बेटा, देखो कॉस एक्स माइनस तो पहले आगे लगा दूँ साइन वाई, ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। फिर कॉस एक्स को साइन वाई से कर दिया, अब साइन एक्स को कर रहे हैं कॉस से, तो माइनस की साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है बेटा, 2 हो गए, और तीसरा 0 को 0 से करेंगे तो बेटा 0 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला बताओ बेटा, फिर दूसरी पंक्ति चलो वही, साइन एक्स को गुणा कर रहे हैं साइन वाई से, तो क्या आएगा माइनस के साइन एक्स और साइन वाई, फिर कॉस एक्स को सेकंड के साथ तो प्लस के कॉस एक्स और कॉस वाई, फिर वही थर्ड वाले 0 को गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी बेटा 0, ठीक है। 0 को करेंगे तो 0, 0 करेंगे 0, 1 को करेंगे 0 तो 0 ही आएगी, लास्ट अवयव बच रहा 0 वाला। देखो बेटा पहली वही स्तंभ वही है, तीसरा स्तंभ होगा पंक्ति पहली है, कॉस को गुणा करेंगे 0 से तो 0, साइन एक्स को गुणा करेंगे 0 से तो 0, और 1 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। यानी जैसे नीचे वाले मान है वो एज इट इज आएंगे, 0, दूसरी पंक्ति उठाओ, साइन एक्स को 0 से तो 0, कॉस एक्स को 0 से 0, और 0 को 1 से 0, फिर उसके बाद 0 को करेंगे, अब लास्ट में 0 को 0, 0 को 0, और 1 को करेंगे 1 से तो बेटा 1, ठीक है, ये प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। अब ढंग से समझना बेटा, ध्यान से समझो, देखो ठीक है। तो
क्या आएगा बेटा, देखो एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू, देखो हम जानते हैं एक बात, फॉर्मूला हमने पढ़ा 11th क्लास में, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस। क्लियर है ना, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस बी के। दोबारा सुन लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके होता है, कॉस ए प्लस बी की। ए प्लस बी की जगह क्या है यहाँ, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा फॉर्मूला जानते हैं साइन का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी किसका होता है बेटा, ये साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी और ए प्लस बी की जगह क्या है यहाँ, एक्स वाई एक्स प्लस वाई और जीरो का जीरो। यहाँ फिर देखो दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, नहीं सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं पड़ा बेटा, वही फॉर्मूला है, चाहे इसको आगे लिख दो, साइन ए, ठीक है ना, साइन ए साइन बी सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। चलो नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया बेटा, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहले प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, नीचे क्या चल रहा है जीरो तो जीरो, और बाकी बात तो एज इट इज है जीरो जीरो और वन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना, तो एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो बन ही गया अपना कॉस एक्स एक्स प्लस वाई, ये बन ही गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो बन गया, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे फिर सूत्र बन गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो क्या होता है, माइनस के साइन, माइनस तो ऑलरेडी, और ये हो गया एक्स प्लस वाई का। अब ठीक है बेटा, फिर वही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर बना था थोड़ी देर पहले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का, इसका आएगा कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या होगा एक्स और बी की जगह क्या है बेटा वाई, जीरो का जीरो बाकी एज इट इज। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया LHS आ गया। अब हमको क्या निकालना है हमारा, ये तो हमारा क्या आया बेटा LHS। ठीक है, अब हमको निकालना RHS। RHS क्या है बेटा, देखो एफ एक्स प्लस वाई, तो मान रखो इसमें बेटा ये है फंक्शन x, इसमें रखना है आपको पूरा का पूरा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई रखेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स ले लेंगे एक्स प्लस वाई आ रहा है पहला मान, फिर उसके बाद साइन रखेंगे तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई और जीरो का जीरो, फिर इसका मान फिर रखो इसके अंदर सेकंड वाले का, तो क्या आएगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई और नीचे वाले में बेटा कॉस एक्स प्लस वाई और जीरो। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या बच रहा है, बाकी मानते हैं जीरो जीरो और वन। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या होगा बेटा इक्वल, तो क्या लिख दोगे, ये RHS आ गया। ठीक है, ऐसे एक स्टेप और कि LHS इक्वल टू किसके बेटा RHS के, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा प्रूफ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।